यदि सप्तमेश की स्थिति केंद्र या त्रिकोण भाव में हो, यानी जो सातवें घर का मालिक है वो 1, 5, 9 में बैठा हो या 1, 4, 7, 10 में बैठा हो, या सप्तमेश एकादश भाव में स्थित हो। एकादश कौन सा होता है? 11वां घर। एकादश में स्थित हो तथा विवाह के कारक ग्रह गुरु शुक्र शुभ भाव में स्थित हो तो जातक का वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। गुरु क्यों? फीमेल्स के लिए हम गुरु देखते हैं, मेल्स के लिए हम शुक्र को देखते हैं। तो ये दोनों ग्रह, अगर आप लड़के की कुंडली देख रहे हो, वो पूछ रहा है कि मेरी मैरिज अच्छी रहेगी या नहीं, तो आपने वीनस को इंपॉर्टेंस देनी है ज़्यादा। अगर कोई लड़की पूछ रही है कि मेरी शादी कैसी रहेगी, तो अब आपने बृहस्पति देव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। उसकी कुंडली में गुरु स्ट्रांग होने चाहिए, तब उसका जो वैवाहिक जीवन है वो खुशहाल होगा। दूसरा पॉइंट, कुंडली में सप्तमेश का नवमेश से योग किसी भी केंद्र में हो। सप्तमेश यानी सातवें घर का मालिक, नवमेश यानी नौवें घर का मालिक, ये दोनों इकट्ठे हो जाएं, योग यानी कंजंक्शन हो जाए, केंद्र में हो, लेकिन 6, 8, 12 में नहीं, केंद्र में होनी चाहिए। तथा बुध, गुरु अथवा शुक्र में से कोई भी या सभी उच्च राशिगत हों तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही मधुर होता है। बुध, गुरु, शुक्र ये तीनों कौन से प्लैनेट हैं? शुभ ग्रह हैं। अब इन तीनों में से अगर एक ग्रह भी उच्च राशि में है तो भी अच्छा, 2 उच्च हो गए तो और भी अच्छा, तीनों ही उच्च हो गए तब तो वारे न्यारे हैं। तो ये अच्छी लाइफ देंगे, अच्छी मैरिड लाइफ, अच्छी फैमिली लाइफ उस इंसान की होगी। अब अगर सातवें और नौवें का रिलेशन आपस में बनेगा तो क्या हुआ? भाग्य। 9वां घर भाग्य है, 7वां घर मैरिज है। मैरिज के बाद उस इंसान का भाग्य उदय हो जाएगा, उसको कहते हैं हम भाग्य उदय होना, नवमेश और सप्तमेश का योग होना। नेक्स्ट, सप्तम भाव तथा सप्तमेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि जातक को खुशहाल वैवाहिक जीवन प्रदान करती है। सातवें भाव के ऊपर, सातवें भाव के मालिक के ऊपर अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, अच्छे ग्रह कौन से हैं? शुक्र, बुध, गुरु, जो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है या जो सूर्य से दूर चंद्रमा है वो शुभ ग्रह है। और बुध तब शुभ होता है जब वो बुरे ग्रहों के साथ ना बैठा हो। तो ये अगर ऐसी दृष्टियां सातवें भाव के मालिक के ऊपर या सातवें घर पर पड़ती हैं तो उस इंसान का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। यदि नवमाश कुंडली में लगन कुंडली के सप्तमेश की स्थिति अच्छी हो, नवमाश कौन सी कुंडली होती है? D9। D9 कुंडली में जो सप्तमेश है हमारा D1 का, वो अच्छी स्थिति में बैठ जाए वहां जाकर, यानी वहां पर केंद्र त्रिकोण में हो, उच्च राशि में चला जाए, फ्रेंडली साइन में चला जाए, और नवमाश कुंडली का सप्तमेश नवमाश कुंडली में शुभ भाव में स्थित हो, यानी D9 का ही जो सातवें घर का मालिक है वो भी अच्छा हो। इन दोनों केसेस में उस इंसान की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शुभ ग्रह बुध, गुरु या शुक्र उपस्थित हों तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक सौभाग्यशाली होता है तथा उसकी पत्नी सुंदर सुशिक्षित होती है। वाइस वर्सा भी, ये मेल के लिए लिखा है, फीमेल के लिए भी ऐसा ही है। सातवें घर में जन्म कुंडली के शुभ ग्रह बैठे हों, कौन से शुभ ग्रह? बुध, गुरु या शुक्र बैठे हों तो पार्टनर बहुत एजुकेटेड होगा, सुंदर होगा और बहुत ही किस्मत वाला होगा।